हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न 300 डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आप किसी अच्छे वीडियो की तलाश में हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग का मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वी मस्ट बिवेयर ऑफ लू का मतलब हमें लू से बचना चाहिए। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, आज उमस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। द विंड इज़ स्टिल का मतलब हवा बंद है या हवा नहीं चल रही है। टच वुड का मतलब कहीं नज़र ना लगे। वॉच आउट का मतलब देख के या संभल कर। कम वॉट में का मतलब अब चाहे जो हो। वॉट अ बॉदर का मतलब क्या मुसीबत है। गो अप का मतलब ऊपर जाओ। गो डाउन का मतलब नीचे जाओ। गेट ऑफ का मतलब उतर जाओ। डू कम का मतलब होता है ज़रूर आना। इज़ इट ट्रू का मतलब क्या सच है। कई बार हम बोलते हैं ना, क्या ये बात सच है। इज़ इट ट्रू। हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब छी छी। हाउ डिस्गस्टिंग। नॉट अ लीस्ट का मतलब थोड़ा भी नहीं। नॉट अ लीस्ट थोड़ा भी नहीं। यस बाय ऑल मीन्स का मतलब हाँ हाँ ज़रूर। यस बाय ऑल मीन्स। एज यू विश जैसी आपकी मर्ज़ी। ओह आई एम सॉरी आई हैव गॉट बिट लेट का मतलब मुझे माफ़ करिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। आई बैग योर पार्डन का मतलब माफ़ कीजिएगा, बट ये बहुत पुराना तरीका है माफ़ी मांगने का। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली का मतलब क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। इट्स ऑल योर्स इसे अपनी ही चीज़ समझें या आप ही का है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू का मतलब आपकी बड़ी कृपा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस का मतलब आपको कष्ट हुआ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। नाइस टू मीट यू मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट का मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा या मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा या फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इट्स टेरेबली हॉट टुडे का मतलब आज बहुत गर्मी है। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट का मतलब क्या आप थोड़ा सरकेंगे या प्लीज़ आप थोड़ा सरकेंगे। तो सामने वाले ने अगर जवाब दिया यस ऑफ कोर्स का मतलब हाँ ज़रूर। प्लीज़ डोंट माइंड बुरा ना मानिए। मे आई बोरो योर पेन का मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। बोरो करना मतलब कोई चीज़ कुछ समय के लिए उधार लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद समवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दूध फट गया है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सार। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सार। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। लुक मेक द बेड ओवर हेयर। लुक मेक द बेड ओवर हेयर। कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन या फिर आप कह सकते हैं कीप द रूम टाइडी। टाइडी का मतलब भी साफ सुथरा होता है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव। हमारे यहाँ रोज़ आलू बनते हैं। वी कुक पटैटोज़ एवरी डे फॉर आवर मील्स। वी कुक पटैटोज़ एवरी डे फॉर आवर मील्स। आज नया क्या है खाने में। कई बार हम पूछते हैं ना कि आज क्या नया बना है। व्हाट्स न्यू डिश इज़ मेड टुडे। व्हाट्स न्यू डिश इज़ मेड टुडे। गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट द वेट क्लोथ्स इन द सन। पुट द वेट क्लोथ्स इन द सन। इस कोट को फिर से इस्त्री कराओ। गेट दिस कोट आयरनड अगेन। गेट दिस कोट आयरनड अगेन। तुम बड़ी देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग या आप कह सकते हैं यू आर बीइंग वेरी स्लो। यू आर बीइंग वेरी स्लो या यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। मैं ज़रा तैयार हो लूँ। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे। वी विल रीच देयर बिफोर द टाइम। वी विल रीच देयर बिफोर द टाइम। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ही बिहेव्ड वेरी रूडली या फिर आप कह सकते हैं ही वॉज इम्पुडेंट। ही वॉज इम्पुडेंट। तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। यू शुड कीप योर वर्ड्स। यू शुड कीप योर वर्ड्स। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मैं सुबह का घर से निकला हूँ। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अब मैं सो जाऊँगा। नाउ आई विल फॉल अस्लीप। नाउ आई विल फॉल स्लीप।
रात खूब नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अंदर कोई नहीं है। देयर इज़ नो बडी इन साइड। देयर इज़ नो बडी इन साइड। तुमने बड़ी देर लगाई। यू टुक अ लॉन्ग टाइम। यू टुक अ लॉन्ग टाइम। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना, आपने मुझे क्यों नहीं जगा लिया। वाई डिडेंट यू वेक मी अप। वाई डिडेंट यू वेक मी अप। ये सुनी सुनाई बात है। इट्स ओनली हियर से या रूमर। हियर से और रूमर दोनों का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। सेकंड, अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। आई रिग्रेट। आई रिग्रेट का मतलब होता है मुझे अफसोस है या मुझे खेद है। आई कांट एक्सेप्ट। मैं ये मंजूर नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। दिस प्रपोजल, ये प्रस्ताव। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। अफसोस है मैं ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा। आई वोंट बी एबल टू डू। मैं वो नहीं कर पाऊँगा। वॉट मतलब जो, यू विश जो आप चाहते हैं, तो आई वोंट बी एबल टू डू वॉट यू विश। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट इज ज़रा उसे जगाइए। कितनी बार हम बोलते हैं ना कि उसे उठा देना, तो उसको बोलेंगे प्लीज़ वेक हिम अप। नेक्स्ट, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ। मुझे पूरा भरोसा है। ऑन हिम, उस पर, तो आई हैव फुल फेथ ऑन हिम। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट, वो अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज़ गुड का मतलब वो अच्छा है। एट इंग्लिश, इंग्लिश में। नेक्स्ट, लड़के ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइट द पोयम। द बॉय लड़के ने, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। द पोयम मतलब कविता। द बॉय रिसाइट द पोयम। लड़के ने कविता सुनाई। थोड़ी देर और पढ़ाई करो। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करो। अ लिटिल मोर, थोड़ी देर और, तो थोड़ी देर पढ़ाई करो। स्टडी अ लिटिल मोर। नेक्स्ट, वो मुझसे 1 साल पीछे है। यानी कि कोई आपसे 1 साल पीछे है आपकी क्लास में या कॉलेज में या फिर ऑफिस में, तो होगा ही इज़ जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। ही इज़ जूनियर का मतलब वो छोटा है या पीछे है। टू मी मुझसे, बाय 1 ईयर 1 साल। 1 साल मुझसे पीछे है या 1 साल मुझसे छोटा है या 1 साल जूनियर है। नेक्स्ट, सारी कोशिशें असफल रही का मतलब ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। ऑल का मतलब सारी, द एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश या मेहनत या ट्राई करना। फेल्ड का मतलब फेल मतलब असफल, और फेल्ड मतलब कोई चीज़ हो गई, पास्ट टेंस। तो ऑल द एफर्ट्स फेल का मतलब सारी कोशिशें बेकार गई या असफल रही। ऑल द एफर्ट्स फेल, सारी कोशिशें असफल रही। नेक्स्ट इज अब बहुत हो गया। इट्स टू मच, या आप कह सकते हैं इनफ नाउ। नेक्स्ट इज अब फ़ोन रख दो या काट दो, तो आप कह सकते हैं हैंग अप द कॉल और कट द कॉल नाउ। नेक्स्ट इज जैसा तुम चाहो, इसको आप कह सकते हैं एज यू वॉन्ट, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं जैसे आपकी इच्छा, तो आप कह सकते हैं एज योर विश। एज योर विश। नेक्स्ट इज खाना तैयार है। फूड इज रेडी। नेक्स्ट इज बेवकूफ़ मत बनो। डोंट बी स्टूपिड। डोंट बी स्टूपिड। नेक्स्ट इज तुम बहुत ज़िद्दी हो। यू आर वेरी स्टबर्न। यू आर वेरी स्टबर्न। नेक्स्ट इज भटकना बंद करो। स्टॉप वॉन्डरिंग। स्टॉप वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब भटकना। नेक्स्ट इज मैंने ये कर दिया। आई हैव डन इट। आई हैव डन इट। नेक्स्ट इज आप मुझे समझ गए। यू गॉट मी। यू गॉट मी। नेक्स्ट इज आप इसे समझ गए। यू अंडरस्टूड इट। यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट इज मेरी नकल मत करो। डोंट इमिटेट मी। डोंट इमिटेट मी। नेक्स्ट इज उसने इससे इनकार किया। ही डिनाइड इट, और आप यहाँ कह सकते हैं शी डिनाइड इट अगर कोई लड़की है। नेक्स्ट इज मैंने देखा भी नहीं।
I didn't even see. I didn't even see. Next is कुछ गलत हो गया. Something went wrong. Something went wrong. Next is तुम अभी भी यहीं हो. You are still here. आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप अभी तक यहीं हैं तो कह सकते हैं You are still here. Next is अब बस करो. Stop now. Stop now. Next is मेरे बगल में बैठो. Sit next to me. Sit next to me. Next is आपने मुझसे झूठ बोला. You lied to me. You lied to me. Next is तुम बहुत चिंता करते हो या परेशान होते हो. You worries a lot. You worries a lot. Next is मुझे बताओ क्या हुआ. Tell me what happened. Tell me what happened. Next is बताओ अब क्या करना है. Tell me what to do now. Tell me what to do now. Next is क्या वह ठीक है. Is that okay? Is that okay? Next is ये मैं हूँ. It's me. It's me. Next is आपकी उम्र क्या है. How old are you? How old are you? Next is आप कितनी बार टीवी देखते हैं. How often you watch TV? How often you watch TV? Next is मैं थक गया हूँ. I am tired or exhausted. I am tired or exhausted. Next is रोना बंद करो. इसको कह सकते हैं stop weeping or crying. Stop weeping or stop crying. Next is वो कभी नहीं बदलेगा. He'll never change. He will never change को आप he'll never change बोल सकते हैं. वह इसे भूल जाएगा. He will forget it. He will forget it. Next is संभल के means be careful. Be careful. Next is पूरे घर में इसे देखो या ढूंढो. Look it in the whole house. Look it in the whole house. Next is जिंदगी बहुत छोटी है. Life is too short. Life is too short. Next is यह अच्छा है. That's nice. That's nice. Next is इसलिए मैं यहाँ हूँ. That's why I am here. That's why I'm here. Next is इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. That's why I'm asking you. That's why I'm asking you. Next is एक साथ रहो. Stay together. Stay together. Next is साथ में खड़े रहो. Stand together. Stand together. Next is आपको कौन सा चाहिए. Which one do you want? Which one do you want? Next is आपको कौन सा पसंद है. Which one do you like? Which one do you like? Next is तुमने मुझे चोट पहुंचाई. You hurt me. You hurt me. Hurt मतलब चोट. Next is तुम्हें जाना चाहिए. You have to go. You have to go. Next is तुम कब आए. When did you come? When did you come? Next is आपका ही इंतज़ार था. Waiting for you. Waiting for you. Next is मैं माफ़ नहीं कर सकता. I can't forgive. I can't forgive. Next is कोशिश तो करो. At least try. At least try. Next is ये किसने कहा. Who said this? Who said this? Next is हार मत मानो. Don't give up. Don't give up. And next is अपने सपने को मत छोड़ो. Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Next is अरे क्या कर रहे हो.
Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Next is हाँ ज़रूर. Yes, sure. Yes, sure. Or of course. And next is कौन सा? Which one? Which one? Next is मुझे देखो या मेरी तरफ देखो. तो आप कह सकते हैं look at me. Look at me. Next is अपना चश्मा पहनो. Wear your glasses. Wear your glasses. Next is तुम गलत हो. You are wrong. You are wrong. Next is इससे दूर रहो. Stay away from it. Stay away from it. Next is उसे सोने दो. Let him sleep or let her sleep. Next is वह सो गया. He has fall asleep. He has fall asleep. Next is लेकिन किसके जैसा? Something like what? Something like what? Next is कुछ गड़बड़ है. Something is wrong. Something is wrong. Next is कोशिश करते रहो. Keep on trying. Keep on trying. Next is आपका दिन शुभ हो. Have a nice day. Have a nice day. Next is हमें धैर्य रखना होगा. We have to be patient. We have to be patient. Next is आखिरकार ये हो गया. Finally it's done. Finally it's done. Next is यहाँ पर गांठ बांध लो. Tie the knot right here. Tie the knot right here. Next is क्या आपके बच्चे हैं? Do you have kids? Do you have kids? Is he came several times. मतलब he came मतलब वह आया. Several times मतलब कई बार. तो he came several times मतलब वो कई बार आया. Next, I made several mistakes in the exam. I made मतलब मैंने की. Several mistakes मतलब कुछ गलतियाँ या कई गलतियाँ. In the exam मतलब एग्ज़ाम में. तो I made several mistakes in the exam का मतलब मैंने परीक्षा में कई गलतियाँ की. Next is यदि आप इसे इस तरह से करते हैं तो आप कई घंटे बचा सकते हैं. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डू इट. अगर आप ऐसा करते हैं दिस वे इस तरीके से यू कैन सेव आप बचा सकते हैं सेवरल आवर्स मतलब बहुत घंटे या कई घंटे. कई बार होता है ना हम किसको बोलते हैं कि आप ऐसे कर लो आपका बहुत टाइम बच जाएगा. तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे इफ़ यू डू इट दिस वे यू कैन सेव सेवरल आवर्स. नेक्स्ट इज मैंने आज उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया. आई कॉल्ड हर मतलब मैंने उसे फ़ोन किया